नमस्कार, ब्रह्मकेश्वर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आज हम आपके बीच में ब्रह्मकेश्वर न्यूज़ के माध्यम से उस घटना से रूबरू करा रहे हैं जिससे शायद आप अनजान होंगे। आज हम आपको उस घटना के बारे में बता रहे हैं जिसको देखकर आपकी आंखें हो जाएंगी नम। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद क्या हुआ उनके परिवार का हश्र, यह जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भारत माता के सपूत चंद्रशेखर आजाद और उनकी माता की पुण्य स्मृतियों के साथ क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। इस कहानी का जिक्र करना बेहद आवश्यक है ताकि आपको पता चल सके कि पहले की राजनीति कितनी ज्यादा भ्रष्ट और अमानवीय थी। चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जीवन का केंद्र बिंदु झांसी रहा, जहां क्रांतिकारियों में उनके 2-3 करीबियों में से एक थे सदाशिव राव। चंद्रशेखर आजाद अपने जीवन में बहुत गोपनीयता रखते थे। इस कारण वह आजीवन कभी पुलिस के हाथ पकड़े नहीं गए, पर उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके कुछ साथी पुलिस की प्रताड़नाओं को सह नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपने परम मित्र सदाशिव को लेकर वापस मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में ले आए और अपने माता जगरानी देवी से व पिता सीताराम जी तिवारी से मिलवाया। सदाशिव राव आजाद की मृत्यु के पश्चात भी कई बार जेल भी गए। आजादी के बाद जब वह स्वतंत्र हुए तो आजाद के माता पिता का हाल चाल पूछने उनके गांव पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी और आजाद के बड़े भाई भी इस दुनिया में नहीं रहे। अत्यंत निर्धन अवस्था में भी उनकी माताश्री बिना किसी के आगे हाथ फैलाए जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीन कर लाती थी और कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने के कारण वह इतना काम नहीं कर पाती थी कि दिन भर का भोजन प्रबंध कर सके। सदाशिव राव का यह मन देखकर व्यथित हो गया। एक महान राष्ट्रभक्त की मां को इस तरह खाने के लिए तरसता देख उन्होंने मन बनाया कि अपने साथ वो उन्हें झांसी ले जाएंगे। परंतु ऐसे राष्ट्रभक्त की मां की यह स्थिति कैसे हुई, जानकर पता चला कि चंद्रशेखर आजाद की मां को एक डकैत की मां कहकर उल्हाना दिया जाता रहा और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था। आजाद की मां की ये दशा देखकर सदाशिव राव उन्हें अपने साथ झांसी ले आए, जहां उन्होंने अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की और मरने के पश्चात उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार भी किया। अब यहां से प्रारंभ होता है वो खूनी अध्याय जो राक्षसी राजनीति के भयानक चेहरे को उजागर करता है। चंद्रशेखर आजाद की माताश्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक पीठ का निर्माण कराया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा अवैध व गैर कानूनी घोषित कर दिया, किंतु झांसी के राष्ट्रभक्त नागरिकों ने तत्कालीन सरकार का बहिष्कार शुरू कर दिया। मूर्ति पूरी बन चुकी थी। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण जी को सौंपा गया। जब माताश्री की प्रतिमा तैयार हुई और उसे स्थापित करने के लिए सभी जनता उत्साहित हो रही थी, तभी सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से उस पर रोक लगा दी और पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा दिया। अब आजाद के सहयोगी सदाशिव जी ने कमान संभाली और चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति अपने सर पर रखकर यह ऐलान किया कि वो कर्फ्यू तोड़कर घर से निकल पड़ेंगे व सभी जनता के साथ मिलकर उनकी माता के सम्मान की रक्षा करेंगे। उन्होंने ठान लिया कि यदि चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए तो आज मुझे अवसर मिला है कि उनकी माताश्री के सम्मान में अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। अपने इस ऐलान के बाद चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति सर पर रखकर झांसी के राष्ट्रभक्त नागरिक चलना प्रारंभ हो गए। अपने आदेश की इस तरह धज्जियां उड़ती देख तत्कालीन सरकार ने सदाशिव राव को गोली मारने का आदेश दे दिया, किंतु सदाशिव राव जनता के बीचों बीच चल रहे थे तो पुलिस ने जनता पर ही गोली और लाठियों की बरसात शुरू कर दी। इस प्रकार उस दिन सैकड़ों लोग घायल हुए
दर्जनों लोग जीवन के लिए अपंग हो गए और कितने लोग मौत के घाट उतर गए। तत्कालीन राक्षसी सरकार के इस खूनी तांडव का परिणाम यह हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी और आते जाते नागरिकों के लिए प्यास बुझाने वाला पहले से बना प्याऊ भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कहानी से देश के सभी नागरिकों को परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि वर्षों की कुटिलता कपट के साथ सत्ताधारियों ने राक्षसी कारनामों को हम सब से छुपा कर रखा हुआ है और इतने वर्षों से हमें सिर्फ यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि देश की आज़ादी का इकलौता ठेकेदार एक परिवार विशेष ही है। आप इस कहानी को ब्रह्म के स्वर न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं।